प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय भगवान विष्णु की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी का द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। अब मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण जी गृहस्थ मनुष्यों के बारे में उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं कि गृहस्थ मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, गृहस्थ मनुष्य गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तब अपनी स्त्री को पुत्रों को सौंप दें या अपने साथ लेकर शांतिपूर्वक वन में आसन बनाकर आयु के तीसरे भाग को व्यतीत करें। वन में रहकर कंदमूल का सेवन करें। वृक्षों की छाल, घास पात तथा मृगछाला आदि वस्त्रों की जगह काम में लावें। अपने केस, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को न कटावें। दातुन आदि न करें। जल में घुसकर तीनों समय स्नान करें तथा धरती पर शयन करें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि लगाकर तपें। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहें तथा जाड़े की ऋतु में कंठ तक जल में नग्न रहकर मेरा भजन करें। कंदमूल फल आग में भूनकर खावें या पके हुए फल खावें। यदि कूटने की आवश्यकता हो तो पत्थर आदि पर कूट लें अथवा दांतों से ही चबा चबा कर खावें। वानप्रस्थी को भोज पदार्थों के स्थान तथा समय और उनकी अनुकूलता का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे के लाए हुए फल तथा देश काल के अनुकूल न होने वाले फलों को प्रयोग में न लावें। जंगली समा, कोदो आदि से चरु आदि बनाकर उनसे वैदिक यज्ञ करें। वानप्रस्थी पशुओं द्वारा मेरा यज्ञ न करें। वानप्रस्थी अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास तथा चतुर्मास आदि यज्ञ गृहस्थों की भांति करें। इस प्रकार घोर तपस्या करके अपने शरीर के मांस तथा रक्त को सुखा दें। इस तपस्या के प्रभाव से वह पहले ऋषि लोक को जाता है, फिर वहाँ से मेरे लोक को चला आता है। इस तपस्या को निष्काम भाव से करें। स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि वे सब नाशवान हैं। निष्काम भाव से की हुई तपस्या वाला वानप्रस्थी मेरे नित्य लोक को प्राप्त होता है। जब वानप्रस्थी बुढ़ापे के कारण अपने नियमों का पालन न कर सके, उसका शरीर कांपने लगे, तब ऐसी दशा में यज्ञियों को अपने अंतःकरण में लीन करके मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जावें। यह विधान केवल उनके लिए है जो वानप्रस्थी विरक्त नहीं है। विरक्त वानप्रस्थी संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। पहले वह वेदोक्त विधि से 8 पहर के श्राद्ध तथा प्रजापत्य यज्ञ में मेरी आराधना करें। अपना सर्वस्व ऋषियों को दान दे दे। यज्ञियों को अपने प्राण में लीन करके स्वच्छता से विचरण करे। किसी स्थान विशेष पर न रहें। उसके संन्यास लेने में देवता लोग अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं, उनसे सावधान रहे। सन्यासी केवल लंगोटी लगावें। उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा लपेट ले जिससे लंगोटी ढक जावे। दंड तथा कमंडल के सिवाय और कुछ भी वस्तु अपने पास न रखें। पृथ्वी पर देखकर पैर रखें। छान कर जल पिएं। सत्य बोलें। सब काम सोच विचार कर बुद्धि से करें। केवल बांस का दंड लेकर ही सन्यासी दंडी स्वामी नहीं हो जाता। उसको अपनी वाणी को मौन, शरीर को निष्क्रियता का तथा मन को प्राणायाम का दंड देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वे नाम मात्र के सन्यासी हैं। सन्यासी पतित, गौ घाती तथा जाति से अलग किए हुए व्यक्तियों की भिक्षा न ले और न वह चारों वर्णों की भिक्षा ले सकता है। अपने पेट के लायक 7 घरों की भिक्षा मांगे। उनसे जितना मिल जाए उसमें संतोष करें। भिक्षा मांगने के घरों को पहले से निश्चित न करें। मांगी हुई भिक्षा को जलाशय पर धोएं तथा पवित्र करके शास्त्रोक्त विधि से जिनको भिक्षा का भाग देना हो दे दे। बचे हुए को शांतिपूर्वक मौन रख कर खावें। दूसरे समय के लिए बचाकर न रखें।
और न इतना मांग कर लावे। सन्यासी अकेला ही पृथ्वी पर विचरण करे, अपने आप में मस्त रहे, किसी में आसक्ति न रखे, हर परिस्थिति में धैर्य रखे, सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करें, करते हुए निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में निवास करें। इंद्रियों को विषयों से अलग कर दें, उनको चंचल ना होने दें, उन्हें संयम में रहकर मन सहित पांचों इंद्रियों को जीत लें। भोगों की ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लें तथा अपने आप में परमानंद की प्रीति करें। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव तथा बस्तियों में जावें। किसी स्थान, आश्रम तथा व्यक्ति विशेष से ममता न जोड़ें। 52 प्रस्थियों के आश्रम से अधिकतर भिक्षा ग्रहण करें। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेलें, निपुण होने पर भी जड़वत रहें, विद्वान होने पर भी पागलों की सी भांति आचरण करें, वेद विधियों का ज्ञाता होने पर भी पशु वृत्ति से जीवन निर्वाह करें, वेदों के कर्मकांड आदि की व्याख्या में न लगे, पाखंड, तर्क, वितर्क, वाद विवाद आदि से बचे। उसका धैर्य इतना हो कि न कभी दुखी होवे और न दूसरों को दुखी करे। निंदा, स्तुति, मान, अपमान में सम रहे, किसी से शत्रुता न करे। यदि उसे किसी दिन समय पर भोजन न मिले तो दुखी न होवे, और समय पर मिलता रहे तो प्रसन्न न होवे, क्योंकि भोजन का मिलना न मिलना प्राणों के ही अधीन है। वह भिक्षा अवश्य मांगे, क्योंकि भिक्षा से उसके प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों के रहने से तत्व ज्ञान मिलता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है। किंतु भाग्य के अनुसार जैसी भी अच्छी या बुरी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। जैसे कपड़े बिछौने मिल जाए उसी में गुजर कर लें। अच्छे बुरे का विचार न करें। शौच, आचमन, स्नान तथा दूसरे नित्य नियमों का पालन भी इस विचार से न करें कि मैं इनके अधीन हूँ, केवल इस विचार से करें कि इनका करना अच्छा है। हे उद्धव जी, अब मैं वैराग्य के विषय में कहता हूँ। जो सन्यासी संयमी है, जिसने अपने मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह उन जगत के भोगों से विरक्त हो जावे और मेरी भक्ति के ज्ञान तथा साधन के लिए आत्मज्ञानी गुरु के निकट जावे। गुरु को मेरा स्वरूप समझकर भक्ति भाव से मेरी सेवा करे, उससे ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करें। संन्यास लेने के अधिकारी केवल 2 हैं, एक तत्वज्ञानी ज्ञानवान, दूसरा विरक्त। इनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यदि कोई जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को नहीं जीता है, इंद्रिय जिसके बस में नहीं है, न वह ज्ञानी है न विरक्त है, वह सन्यासी नहीं है। वह तो कपट भेष रखकर अपना पेट पालता है। जगत को ठगने के साथ साथ वह मुझको भी ठगने की चेष्टा करता है। वह इस लोक तथा परलोक दोनों को ही बिगाड़ लेता है। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति तथा अहिंसा है। 52 प्रस्थियों का मुख्य धर्म तपस्या तथा भगवत भाव करना है। गृहस्थु का मुख्य धर्म प्राणियों की रक्षा तथा यज्ञ आदि करना है। ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म गुरु की सेवा करना है। गृहस्थ पुरुष की केवल ऋतुकाल में स्त्री गमन करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, संतोष, परोपकार अति आवश्यक है। मेरी आराधना तो सभी को अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करनी चाहिए। मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाला, इसका स्वामी, अधिष्ठान तथा कारण रूप ब्रह्मा हूँ। हे प्यारे उद्धव, जो तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया है। जो अपने धर्म का पालन करता है वह मुझ परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। भक्ति ज्ञान यम नियम का किन्हो वर्णन नाथ। उद्धव जी सुन कर भय पूर्ण ब्रह्म सनाथ।